हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको लिनक्स के बूट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी देखेंगे और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बूट प्रोसेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बूट प्रोसेस जो है लिनक्स का, ये जो है 6 स्टेप्स पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बायोस, एम्बियर, ग्रब, कर्नल, इनिट और रन लेवल। ठीक है, तो जब भी हम पावर बटन अपने सिस्टम का दबाते हैं तो क्या क्या होता है। जब सिस्टम बूट होता है, जब हम स्क्रीन देखते हैं लॉगिन होने के बाद, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या होता है वो हमें जानने की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि अगर सर्वर डाउन है तो ट्रबल शूटिंग के वक्त हमें बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले होता है बायोस। इसके मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख रखी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन है शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस में होपफुली इसके बारे में प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सारे वीडियोस एकदम शॉर्ट में डाल रहा हूँ और जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है सीखने के लिए। अगर मैं चाहे तो इसके आधे आधे घंटे के वीडियोज़ भी बना सकता हूँ, जैसे कि और यूट्यूबर्स बनाते हैं, लेकिन वो कोई काम के नहीं होंगे। मैं शॉर्ट में जो अप टू पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही बताऊँगा। तो ये होता है सबसे पहले बायोस। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि सबसे पहले चेक करेगा कि आपका जो माउस है वो कनेक्टेड है नहीं, हार्ड डिस्क जो है कनेक्टेड है या नहीं। बेसिकली ये आपका रैम जो है कनेक्ट है या नहीं, ये सारे हार्डवेयर आपके चेक करेगा कि आपके सारे हार्डवेयर चेक है या नहीं प्रोसीड करने से पहले। तो बायोस में सबसे पहले यही होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट, मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड है या नहीं, मदरबोर्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारे इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है चेक्स ऑल सीपीयू मेमोरी वॉट एवर कनेक्टेड इट्स वेरी बेसिक लेवल, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज पोस्ट। पोस्ट जो होता है ये यही इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जाता है ये एमबीआर पे, आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप जो है एमबीआर होता है। एमबीआर होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो ये फर्स्ट सेक्टर ऑफ द वोटेवर डिस्क में सेव होता है, टिपिकली एसडीए और एचडीए डिपेंडिंग ऑन आप स्कजी डिस्क यूज़ कर रहे हैं या फिर एचडीए डिस्क, आईडीई डिस्क, तो इसके डिपेंड ये एचडीए या एसडीए होगा। तो ये जो है 512 बाइट्स से भी कम होता है और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं 512 बाइट्स के। आप देख सकते हैं फर्स्ट 446 बाइट्स में से प्राइमरी बूट लोडेड इन्फॉर्मेशन सेव होती है, अगले 64 बिट्स में जो है पार्टीशन टेबल इन्फॉर्मेशन लोड होती है, और आखिरी के जो 2 बाइट्स होते हैं उसमें एमबीआर वैलिडेशन चेक्स होते हैं। ठीक है, और ये होता है ग्रब। पहले जो लिनक्स आया था उसके अंदर लाइलो आता था, LILO, लेकिन ये चेंज होके बाद में जो है ग्रब हो गया है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। बेसिकली आपने देखा होगा कि आपने अगर लैपटॉप में विंडोज़ भी इंस्टॉल किया है और लिनक्स भी इंस्टॉल किया है तो वो थोड़ी सेकंड्स के लिए वेट करता है और आपको बताता है कि आप चेक कर दीजिए कि कौन से ओएस में आपको लोड करना है या फिर लॉगिन करना है। तो वो जो लोड करता है वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमें ग्रब कहलाती है कि हम चेक कर सकते हैं कि कौन से ओएस में हमें लॉगिन करना है। तो और भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है जाके ये यहाँ पर लिखी गई है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं आपको विंडोज़ लोड करना है या फिर लिनक्स लोड करना है, या फिर अगर मल्टीपल कर्नल्स हमने लिनक्स के डाले हैं तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको grub.conf फाइल में मिल जाती है। तो मल्टीपल कर्नल इमेजेस अगर इंस्टॉल हैं तो आप एक कोई भी चूज़ कर सकते हैं बूट हो करने के लिए। तो मेन इसका पर्पज़ ग्रब का यही होता है। उसके बाद होता है कर्नल। तो आपने चूज़ कर लिया यहाँ पे ग्रब में कि आपको कौन सा कर्नल लोड करना है, तो ये क्या करेगा, कर्नल में एग्जीक्यूट करेगा। तो कर्नल जो है माउंट करता है फाइल सिस्टम को स्पेसिफाइड इन रूट इन grub.conf फाइल। एक लाइन होती है रूट वाली grub.conf फाइल में, ये उसको लोड करता है। कर्नल सबसे पहले sbin init प्रोग्राम को इनिशियलाइज करता है। ये फर्स्ट प्रोग्राम होता है लिनक्स कर्नल के अंदर, और इसका PID जो है हमेशा 1 होता है। ये पेरेंट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस होता है जो लोड होता है, सबसे पहले यही प्रोसेस लोड होता है। आप चाहे तो अगर आप इसकी PID चेक करना है तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं ps-f grep with init, तो आपको पता चलेगा इसका प्रोसेस ID जो है 1 होगा। तो init RD जो है ये स्टैंड करता है इनिशियल रैम डिस्क। तो आप यहाँ पर इसके इनिशियल रैम डिस्क क्या है, इसके लिए एक लाइन पढ़ सकते हैं कि इनिशियल रैम डिस्क इज यूज बाय कर्नल एज अ टेम्परेरी रूट फाइल सिस्टम अंटिल कर्नल इज बूटेड। क्योंकि जब सिस्टम अभी लोड हो रहा है
तो उसके पास कोई मेमोरी नहीं होगी, तो इनिशियलाइजेशन मेमोरी जो है ये यही होगी। It contains necessary drivers compiled inside which helps in access hard drive partition at the hardware. तो ये जो है उसके बाद 5वां स्टेप होता है इनिट। इनिट यानी कि इसके अंदर रन लेवल आपको कौन सा जाना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये 7 रन लेवल्स हैं लिनक्स के अंदर, 0 to 6। 0 यानी कि होता है शटडाउन के लिए या फिर फॉल्ट आप कह सकते हैं। अगर आप इनिट 1 लिखेंगे तो आप सिंगल यूज़र मोड में चले जाएंगे। इनिट 2 जो है मल्टी यूज़र मोड विदाउट NFS, विदाउट नेटवर्क होता है। इनिट 3 जो है फुल मल्टी यूज़र मोड होता है नेटवर्किंग के साथ। ये जो 4th रन लेवल है वो अभी तक यूज़ में नहीं है, इन्होंने फ्यूचर के लिए इसे रखा है। और इनिट 5 जो है X11 के लिए होता है, इनिट से हम रिबूट करते हैं। तो नॉर्मली आप जब भी सिस्टम लॉगिन करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि आप नॉर्मली इनिट 5 में होंगे या फिर सम केस में इनिट 3 में होंगे। इनसे अलावा आपको कोई और रन लेवल में आपका सिस्टम नहीं दिखेगा, इनिट 5 या फिर इनिट 3। तो आप ये पढ़ कर देख सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। तो इनिट के अंदर जाने के बाद ये रन लेवल के अंदर चेक करेगा कि कौन सा रन लेवल आपने चूज़ किया हुआ है। इनिट टैब फाइल के अंदर, यहाँ पर इनिट टैब फाइल होती है जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट रन लेवल चूज़ होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि 3 और 5 ही होता है। उसके बाद समझ लीजिए और 5 है यहाँ पर इनिट टैब फाइल के अंदर, तो ये रन लेवल 5 के फाइल में जाएगा। ये हर एक रन लेवल की एक फाइल होती है। तो समझ लीजिए आपका इनिट टैब के अंदर रन लेवल 5 है, तो ये रन लेवल 5 के फाइल के अंदर जाएगा और उसके अंदर जो भी सर्विसेज है उसको स्टार्ट करेगा। समझ लीजिए जो भी इस फाइल के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो हर जो प्रोसेस है या तो S से शुरू होगा या फिर K से शुरू होगा। और अगर आप S से जो शुरू हो रहा है प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा, K से जो शुरू हो रहा है वो किल हो जाएगा। तो इस तरह से वो उस रन लेवल के अंदर जाएगा और आपका जो सिस्टम है वो बूट हो जाएगा। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। मैं आगे के वीडियोज़ में आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये रन लेवल हम कैसे चेक कर सकते हैं। रन लेवल जाने के बाद ये जो सर्विसेज मैंने बताई जो S से स्टार्ट होती है वो कौन सी सर्विसेज है, और जो K से स्टार्ट होती है वो कौन सी सर्विसेज है। तो S से जो स्टार्ट होती है वो सारी सर्विसेज जो है स्टार्ट हो जाती है, और जो सर्विसेज का नाम K से शुरू हो रहा है वो सर्विसेज जो है किल हो जाती है। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर कोई सर्विस है, आप लॉगिन करने के बाद कोई आपसे कह रहा है कि ये सर्विस स्टॉप हो गई है, तो आप उस रन लेवल के अंदर जाके देख सकते हैं कि ये तो सर्विस स्टॉप होनी थी क्योंकि किल होने वाली सर्विस है, तो इसलिए ये स्टॉप हो गई। तो इस तरह से आपको सारी जानकारी उस रन लेवल की मिल सकती है जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। थैंक यू सो मच। होपफुली ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक्स।